देखिए, हाल ही में राजस्थान के करीब 45 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है और उसके बाद अब राजस्थान में नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत प्रवक्ताओं की खोज की जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है साधना भारती जी। मैम, किस तरीके से ये प्रोग्राम चला जाएगा जिसमें प्रवक्ताओं की खोज की जाएगी और किस तरीके के जो प्रवक्ता हैं वो जो है कांग्रेस पार्टी में रखे जाएंगे? देखिए, ये हमारा नेशनल टैलेंट हंट राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एक अभियान है जो AICC के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज हमने राजस्थान में इसका लोकार्पण लॉन्चिंग की है और 16 दिसंबर तक हम इसको परिपूर्ण कर देंगे प्रक्रिया को, जिसमें हम लोगों ने 7 संभागों के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए। पहले एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी बनी है जिसमें हमारे जो मीडिया इंचार्ज हैं वो कन्वेनर हैं इसके, और पूरी पारदर्शिता के साथ हम इसको करेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा और जेनजी हमसे जुड़े और हम प्रतिभाओं की खोज करने का काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं बचपन से कांग्रेस से जुड़ी रही और सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं कांग्रेस पार्टी की नहीं, देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे पार्टी ने बनाया। तो मुझे लगता है कांग्रेस में प्रतिभाओं को उभारने की एक ललक भी है और जागरूकता भी है, और हम उस जज्बे को और मजबूती के साथ राष्ट्रीय जो प्रतिभा खोज अभियान है उसके तहत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग सभी संभागों से हम एक ऑनलाइन एक हमने QR कोड है जिसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उससे भी और ऑफलाइन भी आप आवेदन दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये तय करेंगे फॉर्म आने के बाद एक इंटरव्यू करेंगे पहले 1 to 1, उसके बाद मॉक डिबेट्स के माध्यम से हम तय करेंगे। एक ज्यूरी बैठेगी जो ये डिसाइड करेगी कि हम किन प्रवक्ताओं को, और प्रवक्ताओं का क्या पैमाना होता है। प्रवक्ताओं का पैमाना है कि आज कांग्रेस की जो विचारधारा है संविधान के हित में, सामाजिक न्याय के हित में, सबको एकजुट करने के हित में, धर्मनिरपेक्षता के हित में, उस आवाज को और बुलंदी के साथ जो उठा सके, तथ्यों और तर्कों के साथ, और एक लहजा जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है, एक दायरा तमीज़ का जो हमने हमेशा बना के रखा है, उसको मतलब बीजेपी के IT सेल की तरह ना हम फेक न्यूज़ फैक्ट्री हैं, ना हम बीजेपी के जो कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणियों पे उतर आते हैं, उससे इतर हम चाहते हैं जेनजी जो आज की जनरेशन है, जिसका आज जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को और मजबूत करना चाहते हैं, उन प्रतिभाओं को हम जोड़ने का काम करें। क्या लगता है कि मैम इसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, ग्रामीण स्तर पर हैं, कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता है, वो अच्छे पायदान पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या उनको ऐसा मौका मिलेगा? ये इसके अंतर्गत वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर के लोगों, भाई पार्टी में जो कार्यकर्ता है नीचे का, वो भी जो जमीनी स्तर से मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि नींव तो वही है हमारे कार्यकर्ता, उनको हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं और हमने उनके लिए भी ये पूरा प्लेटफॉर्म ओपन रखा है कि आप अगर चाहते हैं कि हम प्रदेश स्तर पे प्रवक्ता या राष्ट्रीय स्तर पे प्रवक्ता हम आप बने, और आप चाहते हैं कि जो PR कोऑर्डिनेटर्स की जो हम टीम एक और इसमें गठित कर सकते हैं, तो उसके तहत अगर आप चाहते हैं तो वो भी मतलब बिल्कुल स्वागत है सभी का। राजस्थान में अभी हाल ही में जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई, 45 जिलाध्यक्ष, जयपुर शहर को कहीं ना कहीं छोड़ा गया, तो क्या उस पर मंथन चल रहा है मैम कि दोबारा से जो मंथन के बिना तो रस नहीं निकलेगा ना, मंथन के बिना तो घी नहीं निकलता। हम तो जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, जिलाध्यक्ष का मतलब है झंडावरदार जिले के कांग्रेस के, और कांग्रेस का सिपाही मजबूत बढ़िया होने चाहिए, उसका एक चयन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है किसी कारणवश छोड़ दिया गया, लेकिन एक चयन प्रक्रिया, 45 की लिस्ट आ गई, हमें मिल गए, हमें अच्छे जिलाध्यक्ष, हमने उनको रख दिया अब, और अच्छे कार्यकर्ता मजबूत इतने सारे हैं, सबके नाम आते हैं। AICC के लिए भी बड़ी मुश्किलात होती है, मैं समझती हूँ, उनको चयन करना उसमें से, तो वो चयन प्रक्रिया भी चल रही है। जल्दी जयपुर का और जो छूटे हुए हैं जो जिले, वो जिले आपके सामने बिल्कुल आ जाएंगे जल्दी। राजस्थान में भी SIR शुरू हो चुकी है, 12 राज्यों में करीब SIR हो रही। क्या लग रहा है मैम, SIR सही है, गलत है? कांग्रेस लगातार जो है मुद्दे उठाती आ रही है कि SIR में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। देखिए, SIR में तो गड़बड़ी है। बिहार के अंदर जो हुआ 90% का स्ट्राइक रेट, आप सोचिए, ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय है जो रिजल्ट आए। जमीन पर कुछ और होता है, रिजल्ट में कुछ और होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आप भी पत्रकार हैं, जो देश के जाने माने पत्रकार यूट्यूब के जो सब जमीनों पे जा रहे थे, उन्होंने तो जो पिक्चर दिखाई वो कुछ और ही थी, क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। मुख्यधारा का मीडिया तो एक तरीके से गोदी मीडिया हो गया है। तो क्या गोदी चुनाव आयुक्त भी हो गया है? ये चुनाव आयोग की जगह की चुनाव आयोग तो नहीं हो गया है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रक्रिया तब खराब हो गई जब 2023 में अनूप बननवाल केस में एक जजमेंट आया जस्टिस जोसेफ की, जिस बेंच ने किया, और उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया मुख्य न्यायाधीश भी प्रक्रिया में शामिल हो, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने टाला, खराब किया, उसे माना नहीं, और आनन फानन में 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व एक नई प्रक्रिया इन्होंने कानून पारित करके बनाई, जिसमें धारा 16 के अंदर 2023 के अधिनियम में ये कह दिया कि आप चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट ही नहीं जा सकते। ये बताइए, अब चुनाव आयुक्त गलत कुछ करेंगे तो कोर्ट नहीं जा सकते, और भाजपा के प्रवक्ता रोज राष्ट्रीय चैनलों पर आके हमसे डिबेट में कहते हैं आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट जा ही नहीं सकते। वोट चोरी चक्रव्यूह बना दिया भाजपा ने,
इस चयन प्रक्रिया को, जिसमें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया? क्यों किया आपने बाहर? ये तो घोर अपारदर्शी आपने प्रक्रिया कर दी। धारा 16 के अंदर आपने ऐसा क्यों कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते? भाई इस देश के ही अगर आप संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, लोकतंत्र देश में जीवंत है, तो फिर ऐसा क्यों? तो ये तो मुझे लगता है अघोर, इसे कहेंगे पूरी घोर अपारदर्शिता इसके अंदर में है। और ये वोट चोरी का चक्रव्यूह तभी रच गया 2023 में। और ये तो एसआईआर उसका एक नई, कहते हैं जी घुसपैठी हटा रहे। भाई देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, शासन आपका, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, आप घुसपैठिए नहीं भगा पा रहे तो आप क्या क्यों गृह मंत्री हैं? लाल किले पर ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली में, 3 दिन तक चुप्पी साध लेते हैं, आप बताते ही नहीं है कौन सा हमला है, और आप जाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है। तो एसआईआर तो गलत है। इसके लिए ये है कि जागरूकता बहुत आवश्यक है। और हमने 14 दिसंबर को एक महारैली हम कर रहे हैं। वोट चोरों से गद्दी तो छुड़वा के रहेंगे, जनता को जगाकर जनता के सहयोग से वोट चोरों से गद्दी जरूर छुड़ाएंगे। 16 बीएलओज की अलग अलग राज्यों में मौत हो चुकी है, टेंशन को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के बीएलओज कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर देख रहे हैं। कई वीडियोस, कई ऐसे जो बयान बीएलओज के आए हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर देख रहे हैं। तो क्या आनन फानन में एसआईआर करवाना और जिस तरीके से बीएलओज पर प्रेशर डालना, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस सरकार के लिए ना किसानों की जान की कीमत है, ना जेनजी की जान की कीमत है, ना युवाओं की जान की कीमत है, ना महिलाओं के सम्मान की कीमत है, ना किसानों के मान की कीमत है। सिर्फ इन्हें कुर्सी से मोहब्बत है। ये सिर्फ कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकना जानते हैं और उसी के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह 16 आप बता रहे हैं, देखिए ये अलग अलग राज्यों से खबरें आई, ये तो मैं कहती हूँ हृदय विदारक घटनाएं हैं। इतना प्रेशर आप डाल रहे हैं और राजस्थान में 2 घटनाएं हैं और मतलब इतने प्रेशर में आप काम करा रहे हैं। तो देखिए, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही मुझे लगता है हृदय विदारक घटना है। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति ईश्वर प्रदान करे, उनके परिवारों को शक्ति दे इतना दारुण दुख सहन करने। अंतिम सवाल पूछूंगा मैम, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खेल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी तमाम सबूत मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दीजिए। रैलियां भी हुई, आंदोलन भी हो रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो मैम बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कांग्रेस फिर सत्ता में कैसे आएगी अगर इस तरीके से वोट चोरी होगी। क्या बड़े इस चैलेंज को कैसा देखते हैं, कैसे फाइट करें? देखिए, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले क्रांति हुई थी, महात्मा गांधी जी ने की, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, देश को आजाद कराने के लिए। एक क्रांति और होगी, जेनजी के नेतृत्व में होगी, युवाओं, महिलाओं, देश के किसानों, मजदूरों के नेतृत्व में होगी। और कांग्रेस और विपक्ष जो है, इंडिया महागठबंधन, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई भड़काना नहीं है जो लगातार मुख्य धारा का मीडिया दिखाता है। मुख्य धारा का मीडिया तो सोया हुआ है, गोदी मीडिया बन चुका है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आज तक देश के अंदर जब भी कोई बड़ी घटनाएं हुई तो क्या आंदोलन नहीं किए गए? जेपी का आंदोलन देख लीजिए, अन्ना हजारे जी ने, कांग्रेस का शासन था उस समय आंदोलन किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि भड़काने का काम कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब आप लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को घेरने का काम करेंगे, उन पर कब्जा जमाने का काम करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं उनसे बरगलाने का काम करेंगे, तो हमारे पास क्या चारा बचता है? हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, अपना गुस्सा, अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से रखने का, गांधीवादी तरीके से रखने का काम करेंगे। आंदोलन करने से जनता समझेगी, जनता तक ये बात पहुंच रही है कांग्रेस? ये जनता की आवाज है। जनता ने वोट किया कांग्रेस को, जीत गई भाजपा, तो ये किसकी आवाज है? जनता की आवाज। ये तो लगातार चुनावों में पॉइंट उठते रहे। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया। यही भाजपा थे, पहले कह रहे थे हम जातिगत जनगणना कराएंगे, बाद में सत्ता में आ गए तो एफिडेविट दे दिया कोर्ट में, कहा जी नहीं, जटिल प्रक्रिया है जी, हम नहीं करा सकते। अब राहुल गांधी जी ने कहा करानी पड़ेगी, तब भी कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है, जातिवाद बताते थे सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को। हमने कहा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, मठों और मंदिरों सहित सभी निजी क्षेत्रों में संख्या बल के अनुपात में सभी को दे दीजिए हिस्सेदारी। क्या परेशानी है? महिला आरक्षण के नाम पे आपने बेवकूफ बनाने का काम किया, जातिगत जनगणना के नाम पर अपने भावनाएं भड़काने का काम किया, फिर बदल गए। राहुल गांधी जी ने मुखर होकर बोला तो झुकना पड़ा ना, जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। वोट चोरी पे भी झुकना पड़ेगा। वोट चोर हो तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो वोट चोर गद्दी छोड़ नारा है हमारा, उसको लेकर हम महारैली भी कर रहे हैं और जनता को एकजुट करेंगे। हमने कहा जनता हमारे साथ है। युवा, आप जाकर किसी से भी आप चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए, माइक लगा दीजिए और पूछ लीजिए। गोदी मीडिया नहीं पूछेगी, गोदी मीडिया नहीं पूछती, गोदी मीडिया सिलेक्टिव सवाल पूछती है और वही शायद दिखाती भी है। लेकिन आज मुझे लगता है यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से एक नई क्रांति है सोशल मीडिया पर, जो लोग आज दिखा रहे हैं सच्चाई को और हमने देखा है सच्चाई को। बिहार चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, फाइट भी बड़ी बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही हैं या वाकई में वोट चोरी का असर दिखा? देखिए, चुनाव हारने के बाद आत्माकलन और आत्मावलोकन, आत्ममंथन की आवश्यकता हर उस पार्टी को है जो चुनाव हार जाती है। लेकिन हम
उस पर तो प्रश्न उठाएंगे ना जो सामने से सवाल है। 7,42,00,000 वोटर चुनाव आयोग के हिसाब से होते हैं, 7,45,00,000 वोट बाद में कैसे पड़ जाते हैं, 16 लाख आवेदन आते हैं नए वोटर्स बनने के और 21 लाख वोटर बन जाते हैं। ये कौन सा गड़बड़ झाला है? ये चुनाव आयोग क्या करना? मर्डर होते हैं चुनाव के बीच में, चुनाव आयोग चुप। आपको भी पता है जिस दिन आचार संहिता लागू होती है उस दिन से सरकार की सारी योजनाएं और घोषणाएं बंद हो जाती हो जाते हैं। 10-10 हजार खाते 10-10 हजार खाते में चले गए। चुनाव आयोग चुप्पी साध कर ताला लगाकर मुंह पर क्यों बैठा रहा? ये स्वायत्त संस्था का काम है। ये सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है। तो चुनाव आयोग पे प्रश्न उठेगा। अब हम कहेंगे जी कोर्ट जाओ, कोर्ट जा ही नहीं सकते, धारा 16 है। ये छिपाने का काम किया जा रहा है। आप नहीं तो 2023 का अधिनियम खोलिए और चेक कीजिए धारा 16 में क्या है कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के खिलाफ आप नहीं जा सकते कोर्ट। उनकी कार्यशैली, उनके जो भी फैसले इनके खिलाफ, तो क्या उनके व्यक्तिगत पे हमें क्या परेशानी है? ये तो वैचारिक मतभेद है ना, इसी पे हम कोर्ट जाएंगे। व्यक्तिगत हमें क्या लेना देना है ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे हैं? लेकिन आप जनादेश नहीं और ज्ञानादेश चला देंगे तो कब तक देश बर्दाश्त करेगा? देश लोकतंत्र से चलेगा, लूटतंत्र से नहीं चलेगा। और देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, मनुवादी विधान से नहीं चलेगा और आरएसएस के अहंकारी अरमान से नहीं चलेगा। ये सत्यता है और इसको हम मुखर होकर उठाएंगे। आप ये बताइए 3,45,00,000 मजदूर रजिस्टर्ड है। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट जिसमें प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं वो कहती है बिहार सबसे गरीब राज्य। अमित शाह जी खुद कहते हैं कि इंडस्ट्री लगाने की जगह नहीं है और अडानी जी को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति वर्ष की उस पर दे देते हैं। 10 लाख पेड़ काटने के लिए अलाउ कर देते हैं। आप पॉल्यूशन देख लीजिए, दिल्ली में प्रदूषण है, पर्यावरण मंत्री जी का पता नहीं है, वो तो अपनी रैलियां और फलाना कार्यक्रम और ढिमकाने कार्यक्रम में लगे। क्या ये स्थिति देश की सरकारों के नीचे? गृह मंत्री जी चुप्पी साधते हैं, ब्लास्ट हो जाता है 3 दिन तक। क्या कर रहे थे गृह मंत्री जी? उन्हें बोलना चाहिए था मुखर होकर। और नैतिकता कहाँ रह गई? इस्तीफा क्यों नहीं दिया अमित शाह जी ने? इतना बड़ा ब्लास्ट देश की राजधानी में हो जाता है आपकी नाक के नीचे, आप चुनाव कर रहे हैं। जब जब बड़े केस हुए प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करते, मणिपुर हुआ, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज के बैठ कर हवाई आनंद लेने पहुंच गए। अपने ही विधायकों को टाइम नहीं दिया, पाउलिन लाल टाइम मांगते रहे, नंगी करके महिलाओं को घुमाया गया। सैनिक जो कारगिल में युद्ध किया उसकी पत्नी को नंगा घुमाया गया। भूल जाएगा क्या ये सब देश? नहीं भूलेगा। और महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी पर जनता मुखर होकर हमारे साथ खड़ी है। वोट चोरों से तो गद्दी छुड़वा कर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी, जो कि राजस्थान में अब जो है आने वाले वक्त में प्रवक्ताओं की खोज की जा रही है। हाल ही में राजस्थान में जो है जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई थी, 45 जिला अध्यक्ष। हालांकि जयपुर शहर के लिए भी मंथन चल रहा है कि कहीं ना कहीं जयपुर शहर के लिए जो जिला अध्यक्ष है उसमें मंथन किया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आए। लेकिन अब जो है राजस्थान में भी प्रवक्ताओं की खोज की जा रही है, उसको लेकर के तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।